हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको विक्रम वेधा की स्टोरी बताने वाली हूँ। ये स्टोरी 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी। इस साल इसका हिंदी में रीमेक आने वाला है। ये मूवी विक्रम बेताल का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। विक्रम बेताल को पकड़ता है, फिर बेताल विक्रम को हर बार एक स्टोरी सुनाता है। स्टोरी के एंड में सवाल पूछता है, जिसका जवाब मिलने के बाद बेताल उड़ जाता है और विक्रम वापस उसे ढूंढने के लिए निकलता है। ये मूवी भी ऐसी ही है। मूवी में वेदा 3 बार विक्रम को अलग अलग स्टोरीज सुनाता है और जवाब मिलने के बाद विक्रम के हाथ से छूट के वो भाग जाता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। आर माधवन, जिन्होंने विक्रम का रोल प्ले किया है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। साइमन, जो उसका खास दोस्त है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। विक्रम की वाइफ, जो एक लॉयर है। विजय सेतुपति ने वेदा का कैरेक्टर प्ले किया है। पुनीत उनका छोटा भाई है और चंद्रा पुनीत की गर्लफ्रेंड। चेदा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी। वेदा एक गैंगस्टर है। उसे और उसके टीम को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम अपॉइंट की गई, जिसमें विक्रम और साइमन दोनों हैं। विक्रम बहुत ईमानदार और डेंजरस है। मूवी के स्टार्टिंग में ही विक्रम के दोस्त साइमन को टिप मिलती है कि वेदा का साथी कहाँ बैठे हैं। पुलिस की पूरी टीम वहाँ जाके सबका एनकाउंटर कर देती है। विक्रम जब सबके रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है उसमें एक बेगुनाह भी मारा गया, जिसका कोई पास्ट में गलत रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस केस से बचने के लिए विक्रम उसके हाथ में चोरी की गन रख देता है। एनकाउंटर में सब मारे जाते हैं, पर वेदा नहीं। तो विक्रम फिर वेदा को ढूंढने के लिए निकलता है। तब अचानक से वेदा खुद पुलिस हेडक्वार्टर में आके सरेंडर करता है। ये देख के विक्रम समझ में सज जाता है कि इसके पीछे वेदा की ज़रूर कोई चाल है। यह वेदा विक्रम को फर्स्ट स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक मामूली गुंडे से वो चेदा का खास आदमी बन गया। पुनीत, जो कि वेदा का छोटा भाई है, वो एक अच्छा इंसान है। साधु नाम का गैंगस्टर बच्चों से ड्रग सप्लाई करता था, जिसके अगेंस्ट पुनीत गया तो साधु के कहने पर रवि ने पुनीत के हाथ में सलिया घुसा दिया। इस पे वेदा विक्रम से सवाल पूछता है, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? विक्रम कहता, मैं साधु को मारता, क्योंकि रवि को मार के कुछ फ़ायदा नहीं। रवि ने तो साधु के कहने से ये काम किया है। तो वेदा कहता है, मैंने भी यही किया। तब तक विक्रम की वाइफ, जो लॉयर है, वो ज़मानत के पेपर लेके वहाँ पहुँच जाती है और वेदा छूट जाता है। इसके बाद एक इनकाउंटर में साइमन मारा जाता है। जब विक्रम वहाँ पहुँचता है तो उसे साइमन और चंद्रा की लाश मिलती है। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार साइमन वहाँ चंद्रा को मारने के लिए गया था, लेकिन चंद्रा ने भी साइमन के ऊपर गोली चला दी और दोनों मर गए। विक्रम को शक होता है। उसे लगता है साइमन को किसी ने फंसाया है। वो कातिल को ढूंढने के लिए निकलता है। विक्रम को तब याद आता है जब उसने फर्स्ट इनकाउंटर में एक बेगुनाह को मारा था। वो कोई और नहीं, पुनीत था, वेदा का छोटा भाई, क्योंकि उसके हाथ में भी सलिया का निशान था। और शायद इसका बदला लेने के लिए वेदा ने साइमन को मार डाला। विक्रम की वाइफ अपने क्लाइंट वेदा से मिलने निकलती है। उसके ज़रिए विक्रम वेदा तक वापस पहुंच जाता है। वेदा फिर उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि पुनीत शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके ब्लैक मनी को वाइट कन्वर्ट करता है। वेदा ये बात जब चेदा को बताता है, चेदा उसे 50 लाख रुपए देता है कन्वर्ट करने के लिए, पर वो पैसे लेके पुनीत की गर्लफ्रेंड चंद्रा भाग जाती है। वेदा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद चंद्रा वापस आती है और माफ़ी मांगती है और सारे पैसे लौटा देती है। वो पैसे वेदा चेदा को वापस दे देता है, लेकिन चेदा गुस्से में वेदा को चंद्रा को मारने की ऑर्डर देता है। इस बार वेदा विक्रम से सवाल पूछता है, मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते? विक्रम ने कहा, इस बार मैं इमोशनली सोचता। अगर मैं चंद्रा को मारूंगा तो मेरा भाई मुझसे दूर चला जाएगा, क्योंकि वो चंद्रा से प्यार करता है, इसीलिए मैं चेदा को ही मार देता। वेदा कहता है, मैंने भी यही किया, और वापस भाग जाता है। अब विक्रम उसकी तलाश में निकलता है जिसने फर्स्ट इनकाउंटर की टिप दी थी, क्योंकि वेदा भी उसी को ढूंढना चाहता है। विक्रम को समझ में आता है कि उसने जो इनकाउंटर किया वो उससे किसी ने करवाया। कोई तो है जो वेदा और उसके गैंग को ख़त्म करना चाहता है। विक्रम को पता चलता है कि रवि इस सब के पीछे है, तो वो वेदा को बता देता है। वेदा अब रवि को मारने के लिए निकलता है। विक्रम भी वहाँ पहुँच जाता है। विक्रम वेदा और रवि दोनों को पकड़ लेता है। वेदा फिर उसे एक कहानी सुनाता है। वेदा रवि के लिए काम करता था और उसके बदले में कमीशन लेता था।
एक बार दोनों में कमीशन को लेके बहस हो गई और रवि ने प्लान बनाया कि वेदा और उसके पूरे गैंग को ख़त्म करना। रवि के कहने से गुंडे चंद्रा को किडनैप करके टॉर्चर करते हैं ताकि उसे बचाने के लिए पुनीत आए और पुनीत को बचाने के लिए वेदा बाहर निकले। पर चंद्रा को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर साइमन वहाँ आया और मारा गया। ये कहानी बताते बताते वेदा रवि को मार डालता है और विक्रम को बताता है कि जिन गुंडों ने चंद्रा को किडनैप किया था वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स की टीम थी, जिस टीम में विक्रम काम करता था। पुलिस ने ही रवि से पैसे लेके वेदा के पूरे गैंग को ख़त्म किया था। इसमें साइमन भी शामिल था। पर जब रवि ने वेदा को मारने के लिए 50 लाख की ऑफ़र दी तब साइमन ने मना कर दिया। उसे रास्ते से हटाने के लिए उसी के टीम मेंबर्स ने उसे गोली मार दी। विक्रम को पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स की और विक्रम की फ़ाइट होती है। विक्रम सबको ज़ख्मी कर देता है पर उनको ऐसी ऑर्डर देने वाले एसपी को मार डालता है। इस लड़ाई में वेदा विक्रम को गोली लगने से बचाता है। लास्ट में विक्रम और वेदा एक दूसरे को गोली मारने के लिए बंदूक निकालते हैं। इस बार विक्रम खुद वेदा से सवाल पूछता है। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ वेदा के लिए नहीं है, ये सवाल पूरी ऑडियंस के लिए भी है। विक्रम अब क्या करेगा? वेदा ने उसकी जान बचाई इसीलिए उसे छोड़ देगा या फिर वो एक मुजरिम है इसीलिए उसे मार डालेगा? दोस्तों, आप भी सोचो और कमेंट में इसका जवाब देना। मुझे तो लगता है विक्रम वेदा को छोड़ देगा क्योंकि ये कहानी विक्रम वेदा के इसी स्टोरी पर बेस्ड है। जब वेदा विक्रम को एक स्टोरी सुनाता है और सवाल पूछता है, उसके बाद वेदा विक्रम के हाथ से छूट के भाग जाता है। तो मेरा ख्याल है इस बार भी विक्रम वेदा को छोड़ देगा। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।